खुदीराम, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुकदमे की पैरवी के लिए हमको रंगनाथपुर से भेजा गया है? वो तो भला हो वुडमैन साहब का, जिन्होंने तुमसे मिलने के लिए हमको समय दिया। बोलो, क्या तुम्हें सब मालूम था? हाँ, मुझे मालूम है। क्या? सब कुछ जानते हुए भी तुमने आरोप स्वीकार क्यों किया? खैर, तुम कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया, या फिर तुम्हें अफसोस है। कम से कम फांसी की सजा से तो बच जाओगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल सही था और उसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट पैदा नहीं हुई और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस है। ओहो खुदीराम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम जीवित रहोगे तो तुमको इस देश की सेवा करने का अवसर दोबारा मिल जाएगा। मैंने जो भी किया वो सब सही था, बस अफसोस इस बात का है कि उस किंग्सफोर्ड के बदले 2 बेगुनाह मारे गए और वो अभी भी आज़ाद बाहर घूम रहा है। और रही बात फांसी की, तो दादा, मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जीवित खुदी से मृत खुदी उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा और मेरी शहादत पर हर हिंदुस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम उनकी गुलामी की वीडियो से कैसे आज़ाद हो सके। वाह, भारत माता को गर्व है तुम्हारे जैसे लाल पर। मैं तुम्हारे विचार को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भी एक बार सोच लो, हमें जीवित खुदीराम की ज्यादा आवश्यकता है। अगर तुम जिंदा रहे तो तुमको किंग्सफोर्ड को मारने के लिए दोबारा मौका मिलेगा। भले ही तुमको उम्र कैद हो जाए, लेकिन परिस्थितियां जिस दिन तुम्हारे अनुकूल होंगी तुम बाहर भी आओगे और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। दादा, मेरा आरोप स्वीकार न करने से मेरी आत्मा हमको दुत्कारेगी और मैं अपनी ही नज़र में गिर जाऊंगा। मैं जो करना चाहता था उसका धमाका इंग्लैंड तक ज़रूर पहुंचेगा और उस अत्याचारी किंग्सफोर्ड को इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि अगर उसने हिंदुस्तानियों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो कल कोई और हिंदुस्तानी खड़ा होकर उसका नाश कर देगा। हमें समिति ने तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद के साथ भेजा था। दादा, मैं समिति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। चलो चलो, मिलने का वक्त खत्म हुआ, चलो चलो हम चलते हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। दादा, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? बोलो। दादा, आप सत्येंद्र नाथ जी से कहना कि क्रांतिकारी गतिविधियों को तेजी से चलाएं जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। और उनसे ये भी कहिएगा कि उनके शिष्य ने मौत को हंसते हंसते गले लगाना मंजूर किया। Enough of this nonsense! आपके सब स्टेटमेंट सुनने के बाद I have come to the decision that Khodiram is guilty. Now everything leads to him, and this is the biggest insult to the British Empire, because the sun never sets on the British Empire, and people like that man will not allow it.
खुदीराम को कोई भी रिसेशन नहीं मिलेगा, नथिंग, कोई भी रहम का बात हम नहीं सुनेगा इसके बारे में, नथिंग एट ऑल। खुदीराम बॉस, यू आर गिल्टी एज चार्ज्ड, यू शैल बी हैंग्ड। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्हें फांसी